नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज बात राहुल गांधी की, जिनके घर पर सुबह सुबह दिल्ली पुलिस पहुंच गई। कांग्रेस ने स्वागत करने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज बुलंद कर दी है। कांग्रेस ने दो टूक कहा कि बिना किसी के इशारे से दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पूछताछ के लिए नहीं जा सकती। हुआ यूं कि राहुल ने यौन उत्पीड़न को लेकर एक बयान दिया था और उसी बयान की तफ्तीश के लिए दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी के घर पहुंच गई। बीजेपी का कहना है कि अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ और राहुल गांधी ने बयान दिया है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो जाने कि आखिर मामला क्या है। लेकिन सियासत में दखल देने वाले इसे इतना आसान मामला नहीं मानते। तो आखिर मामला पूरा है क्या और इस मामले पर दिल्ली की सियासी हवा का रुख कैसे बदलने वाला है? आने वाले दिनों में इन सभी सवालों पर होगी आज बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले आपको हम अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आज सुबह से लगाकर शाम तक पूरा घटनाक्रम क्या रहा, क्योंकि पुलिस राहुल गांधी के घर पर पहुंचती है, लेकिन राहुल गांधी के घर पर पहुंच जाते हैं कांग्रेस के तमाम नेता। किस तरीके से विरोध हुआ, इसी पर करेंगे आज दंगल। आप देखिए पहले ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस की एंट्री होते ही बवाल मच गया। दिल्ली की सर्द हवाएं अचानक गर्म हो गई। कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली में राहुल के घर के बाहर जमावड़ा लग गया। अभी तो राहुल के लंदन वाले बयान की लड़ाई पर फुल स्टॉप भी नहीं लगा कि 45 दिन पहले श्रीनगर में दिए उनके एक बयान पर तूफान खड़ा हो गया। दिल्ली पुलिस के एक्शन पर कांग्रेस ने न्यूटन के तीसरे सिद्धांत का शब्दशः पालन करते हुए जोरदार अंदाज में मोदी सरकार को घेरा। देखिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए, अदानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और पुलिस को भेजकर वो इशू को अलग करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अदानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे। जिस प्रकार मोदी जी, उनकी गवर्नमेंट गिरती जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर अडानी जी को लेकर गिरती जा रही है, जवाब देते बनता नहीं है। और जब मुद्दा उठा रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, क्या विपक्ष को पूछने हक नहीं है? क्या कोई भी इश्यू बनता है? यूपीए गवर्नमेंट में क्या हुआ था? मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया। ये डेमोक्रेसी। ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है तो क्या है? और ना आज तक मैं समझता हूँ 70 वर्ष 75 वर्ष में, भारतवर्ष में इस प्रकार के बेहुदे प्रश्न किसी सरकार या किसी पुलिस फोर्स ने पूछे हैं, किसी अभियान, किसी लीडर से। अब देश के नेताओं को तकरीर करते वक्त अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके सबूत रखने पड़ेंगे। और अगर यही है तो कल प्रधानमंत्री ने बोला है कि सारे भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। क्या दिल्ली पुलिस जाएगी प्रधानमंत्री के पास उन भ्रष्टाचारियों के नाम और पते लेने के लिए जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है? लोकतंत्र का तमाशा बनाकर रख दिया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने श्रीनगर में आखिरी दिन एक बयान दिया। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि राहुल ने महिलाओं के साथ यौन शोषण का मुद्दा उठाया। उसी मुद्दे को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को 16 मार्च को नोटिस थमाया था और उनसे उन महिलाओं की लिस्ट और डिटेल मांगी गई जिनका उन्होंने श्रीनगर में जिक्र किया। दिल्ली पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस में एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी, अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस के सामने राहुल गांधी का बयान तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन सियासी बयानबाजी जरूर तेज हो गई।
बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीरियल अटैक किया। वो हताशा में ये काम करते जा रहे हैं और पुलिस अगर पूछ रही है कि देश के अंदर आप माहौल को खराब करने, विदेशी ताकतों को, टूल किट को मौका देने के लिए अगर आप कहते हैं ऐसे सवाल, तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलता तो रोते हैं जाके इंग्लैंड में कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। अगर देश की जनता नहीं वोट देती तो राहुल गांधी रोते क्यों हैं? राहुल गांधी, आपका अहंकार भारत की जनता के विश्वास के ऊपर नहीं हो सकता। अगर वो पीड़ित महिलाओं का नाम राहुल गांधी नहीं बताएगा, वो पीड़ित महिला को न्याय कैसे मिलेगा? आप जाके बोला मैं मिलिटेंट को मिल के आया, तो आप जो मिलिटेंट का बारे में बोला है, जो आपका बीच में सरसा हुआ, आपको क्या पुलिस को बताना नहीं है? आपने कभी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है? कभी आपने सीआरपीसी देखा नहीं है? देश के अंदर जो भी असामाजिक तत्व हैं, किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए, न्यायपालिका को देनी चाहिए और देश की अस्मिता अखंडता को बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन उनका इस चीज में कोई विश्वास नहीं है। वो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, बहन बेटी की इज्जत लुटना रुके, आतंकवादी कटघरे के पीछे हो, क्योंकि उनका साथ आतंकवादियों से रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी का वो कौन सा बयान था जो दिया तो गया था श्रीनगर में, लेकिन करीब करीब 800 किलोमीटर दूर दिल्ली में सियासत की डुगडुगी बजने लगी। आज उस बयान को आप फिर से सुनिए, जिसे 45 दिन पहले राहुल गांधी ने श्रीनगर में दिया था। उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। वैसे तो राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस 2.5 घंटे ही रुकी, लेकिन ये बवाल 2.5 दिनों या फिर 2.5 महीने में खत्म होने वाला नहीं है। इस सियासी घमासान में अभी कई मोड़ आना बाकी है। जो किस्सा कांग्रेस ने अदानी से शुरू किया था, उसमें ये श्रीनगर वाला वाकया भी जुड़ गया, जिसे लेकर बीजेपी सरकार को संसद में घेरेगी। यानी आने वाले वक्त में संसद में भरपूर हंगामे के आसार हैं। अरविंद ओझा, मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो लंदन वाले राहुल के बयान के बाद श्रीनगर में जो राहुल ने बयान दिया, उसको लेकर ये नया विवाद है। इसी पर चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, एमपी राज्यसभा और प्रवक्ता बीजेपी के होंगे थोड़ी देर में हमारे साथ। चरण सिंह सापरा होंगे प्रवक्ता कांग्रेस के। इस बीच आपको स्क्रीन पर अरविंद वाजपेयी जो दिख रहे हैं, प्रवक्ता एलजेपी के इस वक्त हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरा सवाल मैं चाह रही थी कि बीजेपी से पूछूं, लेकिन वो गेस्ट अभी तक हमसे जुड़े नहीं है, इसलिए जरा मैं अरविंद वाजपेयी जी, क्योंकि आप भी पक्ष रख ही लेते हैं उनका, तो जरा ये बता दीजिए कि अब क्या पुलिस का काम भी राहुल गांधी करें? नहीं, काय की हायतोबा मचा रही है? मतलब किस चीज के बारे में हायतोबा मचाए हैं? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपने कोई बात कही, अगर उसकी क्लैरिफिकेशन कोई दिल्ली पुलिस चाहती है तो उसमें भी आपको ऐतराज है? आप संविधान की शपथ खाई है आपने, मतलब आप पुलिस को हेल्प नहीं, आप अक्यूज तो है नहीं, आपके खिलाफ कोई एफआईआर तो है नहीं। सीआरपीसी में प्रोविजन है कि अगर पुलिस कोई इंफॉर्मेशन आपसे लेना चाहेगी, कोई जानकारी आपसे लेना चाहेगी, तो बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन यू मस्ट, आपको जरूर पुलिस की मदद करनी चाहिए। इतनी सी बात है। उसमें खड़गे साहब भी आ गए, गहलोत साहब भी आ गए, और ये आ गया, अडानी से जोड़ दिया, भ्रष्टाचार क्या हो गया है? विपक्ष के आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, ठीक, आपके ऊपर 2-2 जिम्मेवारी है। आपने सरकार चलाई है, आपके परिवार ने सरकार चलाई है। सारी जिम्मेदारी, हमें तो समझ नहीं आ रहा। सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर है। नहीं, हम ना
ना ना ना ना अर्पिता जी, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे ये जिम्मेवारी आपकी भी है, हमारी भी है कि अगर पुलिस को किसी के बारे में जानकारी सूचना चाहिए ठीक है, तो उसमें हम ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे, उसमें हम हाँ ये समझ गई। सुधांशु जी, यही जरा सवाल मैं आपसे भी समझना चाह रही थी कि भाई अब जो पुलिस का काम है वो भी राहुल गांधी ही करें, मतलब सारी जिम्मेदारी विपक्ष के कंधों पर, सारी जिम्मेदारी राहुल के कंधे पर, कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो नाम भी बताएं खुलकर आके। नहीं, देखिए अर्पिता जी, बात यह है कि अगर बिल्कुल टेक्निकली देखें तो यूपीए सरकार के समय में ही निर्भया कांड के बाद जो रेप संबंधित कानून बना है और उसमें जो संशोधन किए गए हैं, उसमें यह कहा गया है कि यदि सूचना देती है कोई महिला और उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो एसएचओ के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। अब आपको पता है ये रूल है कि एसएचओ के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, वो इतना कड़ा नियम है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी महिला ने बताया और ये कहा कि हम इसके बावजूद डर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अगर बहुत सी जगहों पे देखें तो उनको इतना अधिकार प्राप्त है, कई जगहों पुलिस वालों को झापड़ मारते हुए भी वीडियो सामने आए हैं और पुलिस वाले इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कानून इस तरीके का है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो अगर इसके बावजूद भी उन्हें लगा कि इतना भयानक स्थिति है तो निश्चित रूप से एक सिटीजन तो छोड़िए, आज सांसद है 4 बार की और कई राज्यों में आपकी सरकार है, तो आपको तुरंत पुलिस को बताना चाहिए था कि यहां पे ऐसी ऐसी स्थिति है और आपको कहना चाहिए था मैं आपकी सुरक्षा इंश्योर कराऊंगा। यदि वो ये भी नहीं बताया किस राज्य में था, चलो दिल्ली में था तो था, कह देते राजस्थान में चलो हम एफआईआर करवा देते, हिमाचल में हम एफआईआर करा देते, जहां उनके अनुसार लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र नहीं है वहां उन्हें लग रहा है कि नहीं। मगर आप सोचिए कि जो व्यक्ति बाहर जाके ये बोल के आया, टेक्निकल के बाद अगर हम ये एक मॉरल बात करें कि भारत में लोकतंत्र एक प्रकार से खत्म है, वो स्वयं कह रहा है, आपको फिर से ले जाना उसको बताने के बावजूद शब्द वो का नाम तक इस्तेमाल बताने किया को है। तैयार नहीं। तो जरा मुझे, मैं एक टेक्निकल चीज पूछना चाह रही हूँ, एक आंकड़ों के माध्यम से जरा आपसे समझ लेना चाह रही हूँ। 2011 में 572 केस रेप के सामने आए थे दिल्ली पुलिस में, जो ये आंकड़ा है वो मैं रख रही हूँ। 2012 में 706, 2020 में करीब 1700, 2021 में 2000 के पार। जहां सर आप जिनके नाम नहीं पता उनकी कार्रवाई, उनके नाम पता करने के लिए, फिर कार्रवाई करने के लिए राहुल गांधी के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हैं, जहां केस दर्ज हैं 2000, उनमें कितनी कार्रवाई हुई है सर? आपने जो बात कही 2000 में कितनी कार्रवाई हुई है दिल्ली पुलिस बताएगी। नहीं, आंकड़े बड़े हैं, पार्टी का काम आंकड़े नहीं। बड़े हैं, उसके लिए जैसे कहेंगे सर राहुल गांधी जी ने जो बोला ये एक नेता का काम नहीं था, एक जिम्मेदार व्यक्ति का काम था, जिम्मेदार नेता के नाते। 2000 में कितने केस हुए ये दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता बताएगा कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है और क्या प्रक्रिया चल रही है। मैंने सिर्फ कानूनी स्थिति बताई। जैसे उदाहरण के लिए SC/ST एक्ट है, मतलब इसमें अगर इतनी त्वरित कार्रवाई अगर होती तो ये केसेस कम हो रहे होते महाराज। आप देखिए 2000 से ज्यादा आंकड़े सामने आ गए हैं रेप के। आप पता करने जा रहे हैं, नाम बता दीजिए, लेकिन जो आंकड़े सामने हैं उस पर कितनी कार्रवाई हुई? इतनी त्वरित कार्रवाई जो है वो तो नहीं दिखती दिल्ली पुलिस की, लेकिन यहाँ नाम पता करने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं विपक्ष को। तो क्यों ना आरोप लगे आपकी सरकार पर कि परेशान कर रहे हैं आप विपक्ष को? नहीं, इसी बिंदु पे हम इसी बिंदु पे आ रहे हैं। देखिए यही तो समस्या है कि नाम बताने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा नेता, जो कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे असफल अध्यक्ष भी रह चुका है, वो नाम बताने को तैयार नहीं है। अब यहां पे मैं एक और बात कहूंगा, यहां संदेह उत्पन्न होता, मैं ये नहीं करूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ समय से, जैसे हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबेल्स, वो कहता था 100 बार झूठ बोलो तो लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि ये सच है। जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे, इनसे पूछ लीजिएगा, 50 आप पास वीडियो होंगे, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, सबसे बुरी अर्थव्यवस्था 50 साल की। एक ऐसा झूठ है जिसको बोलते रहो। तो आज समस्या क्या है कि राहुल गांधी जी तपस्या करके आए थे और सत्याग्रह की बात करते थे। गांधी जी के सत्याग्रह के एकमेव स्वमेव स्वघोषित उत्तराधिकारी होने की बात करते थे। अब न तपस्वी सत्य के प्रति आग्रह जैसे ही पूछा जा रहा है, अब उसे इसमें दुराग्रह नजर आ रहा है। ठीक, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन सुधांशु जी एक और चीज मैं पूछ के जरा सापरा जी से जवाब लेना चाह रही हूँ। आपने एक चीज तो यहां मानी कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है, आपकी बात में एक ये चीज तो आई पॉइंट, जिसको सुनकर सापरा जी जरूर खुश होंगे। खैर, मैं सवाल आपसे ये जानना चाह रही हूं कि 45 दिन के बाद क्यों याद आया पुलिस को कि चलिए अब नाम पता कराते हैं?
हाँ, वो भी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो मैं अर्पिता जी आपकी बात में संशोधन कर दूं। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता, मैंने कहा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो अब तक के सबसे असफल अध्यक्ष रहे, ये मेरा पूरा वाक्य था। अब दूसरी बात आप कह रही हैं कि साहब 45 दिन के बाद क्यों आई? अरे भाई, इससे पहले तो वो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में थे, उसके बाद भारत छोड़ो विदेश जोड़ो यात्रा में थे, लौट के तो 2 दिन पहले आए हैं ना। तो जब लौट के आएंगे तभी तो पूछताछ की जाएगी ना। अगर हम भारत छोड़ो यात्रा के बीच में पूछते हैं, कहते हैं देखिए साहब हमारे राजनीतिक कार्यक्रम में दखलंदाजी कर रहे हैं। अब विदेश में अगर उनको पूछते कहते देखिए साहब विदेश गए हुए हैं तो विदेश से जबरदस्ती बुला रहे हैं। तो एक सामान्य सहज सी बात थी, वो 2 दिन पहले विदेश से आए तो एक सामान्य रूप से पुलिस ने जाके पूछताछ की कि साहब आपने इतनी गंभीर बात कही थी। और उन्होंने ये नहीं कहा एक महिला, उन्होंने कहा कई महिलाएं। इसका मतलब ये बहुत गंभीर प्रकरण है, ये जहां कहीं भी हुआ है वहां एक बहुत गंभीर बात है। कई महिलाएं जिन्होंने कहा उनके साथ रेप और मॉलेस्टेशन हुआ है, मगर वो ये कह रही है कि हम पुलिस को बताने में डर रहे हैं। यदि वो राहुल गांधी जी को बनाने में उन्हें विश्वास आ रहा है तो उस विश्वास की क्या लाज रखी राहुल गांधी जी ने? ठीक है, ये बड़ा सवाल। उन्होंने कहा ना कि उन्होंने कहा आप कौन बता रहे हैं, पुलिस को नहीं बता रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी ने बहना शब्द का इस्तेमाल, ठीक है, बहना शब्द का इस्तेमाल किया। तो एक भाई के तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी क्या बनती है? आप मंच पर आए, आपने बताया कि महिलाएं परेशान है। अगर आपने बहन परेशान हो तो आप सिर्फ कहकर रह जाएंगे या आप कितने कदम उस दिशा में उठा सकते हैं? उठाएगा, हर भाई उठाएगा ना। राहुल गांधी ने क्या किया? देखिए अर्पिता जी, मैं शुरुआत इस तरह से करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। श्री राहुल गांधी जी को जब 3 दिन पहले नोटिस दिया गया और प्रश्न की झड़ी लगाई गई, तब राहुल गांधी जी ने यह नहीं कहा कि मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। यही कहा गया कि 7 से 10 दिन के भीतर हम ये तमाम सारे पुलिस के जो प्रश्न है इसके उत्तर देंगे। उत्तर देने से इनकार नहीं किया उन्होंने। लेकिन फिर 3 दिन के बाद ही स्पेशल कमिश्नर अपना लाभ लश्कर लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं और डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं। यानी आप क्या बता रहे हो कि ये जो दिल्ली पुलिस है ये केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुकी है? केंद्र सरकार के इशारे पर शाह और तानाशाह की ये तानाशाही नजर आ रही है। ये तानाशाही का एक प्रमाण है कि उनके कहने पर आप जाकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो। ये कतई नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं अर्पिता जी, कांग्रेस पार्टी सच बोल करके रहेगी और सच न कभी छुपता है न डरता है। ठीक है साबरा साहब, अगर ये सच है तो राहुल गांधी ने इस सच को 30 तारीख को 30 जनवरी को बोल दिया। 30 तारीख से 16 मार्च, पहला नोटिस 16 मार्च को आया। राहुल गांधी को एक नेता छोड़ दीजिए, एक इंसान के तौर पर तकलीफ नहीं हुई? महिलाओं को दुख था, वो मंच पर कहकर चले गए, उससे क्या हुआ? उससे तो राजनीतिक फायदा ही देखा उन्होंने, लेकिन महिलाओं का फायदा कैसे होगा उसको सोचा? नहीं, राहुल गांधी जी का पूरा वक्तव्य अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उस महिला को कहा कि मैं ये पुलिस को बता दूं, कंप्लेन कर दें। तो उस महिला ने कहा कि नहीं, कंप्लेन मत करिए, मुझे और ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, जरा एक बात बताइए साबरा साहब, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। अगर किसी घर में कोई बहन हो जिसके साथ अत्याचार हो, एक सेकंड सर, और कोई भाई 2020 के दंगे ना होते कि आप पुलिस पर मत कंप्लेन कीजिए, तो भाई की जिम्मेदारी क्या बनती है? वो मंच पर सबके पटल पर जाके ये बता देगा कि देखिए हमारे घर में बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो पुलिस से डरी हुई है, इसलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं। ये करेगा एक भाई जो राहुल गांधी ने किया? अर्पिता जी, सवाल मैं इसका उत्तर दे दूं। सवाल यह है कि दिल्ली की पुलिस इसकी मुस्तैदी पर प्रश्न चिन्ह है। अगर नहीं, महिलाओं पर मैं पूछ रही हूँ सर, दिल्ली पुलिस ने सही किया नहीं किया, सुधांशु जी से जवाब दिया है मैंने, आप थोड़ा देर से जुड़े। लेकिन हत्या ना होती, फिर हाथरस ना होता, फिर उन्नाव ना होता, फिर लखीमपुर खीरी ना होता। अगर पुलिस इनकी इतनी मुस्तैद होती तो फिर ये तमाम सारे केस ना होते। मैं ये तो कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आगे चर्चा में और सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं राहुल गांधी को लेकर समझना चाहती हूँ कि एक शख्स, उनको रातों की नींद कैसे आई? और राहुल उन्होंने कहा एक महिला नहीं, आप मेरी बात सुनिए। सर सापरा साहब, आप मेरे सवाल पर, मैं समझ गई, दिल्ली पुलिस 45 दिन के बाद एक्शन करने आती है, राहुल गांधी को परेशान कर रही है, भारत जोड़ो से डर गए हैं बीजेपी वाले। कंप्लीट होने दीजिए सर, मैं सवाल में दूसरी तीसरी बार पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा उत्तर दे रही हैं सर। नहीं, ध्यान से सुनिए, सवाल देखिएगा उसमें, आपको उत्तर नहीं है उसमें।
जब मैं कह रहा हूं कि इसमें पुलिस की मुस्तैदी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह नजर आता है। इतने सारे केस हो रहे, वहां पर पुलिस मुस्तैद नहीं है। ठीक है। और मात्र इस केस में क्यों? क्योंकि अडानी के ऊपर जो सड़क और संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, पुलिस चाहती है और ये सरकार चाहती है कि उससे ध्यान भटकाया जाए। ये ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है इनका। ठीक है सापरा साहब, समझ गई। ये सवाल मैं भी सुधांशु जी से ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ। दिल्ली में कितनी रेप केसेस हुए हैं, उन पर दिल्ली सरकार एक्शन नहीं लेती है, वो सवाल पे भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मैं अब आपसे जरा राहुल गांधी के बारे में ये समझना चाह रही हूँ कि 30 जनवरी को ये बयान दिया गया जिसमें उन्होंने एक महिला नहीं कई महिलाओं का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद वो चैन की नींद सो गए क्या? अगर ये कह दिया गया पुलिस से मत बोलिए, तो राहुल गांधी ये कहकर चुप हो गए, उसके बाद उनको नहीं लगा कि नहीं इन महिलाओं को कैसे न्याय मिले? अर्पिता जी, आपने देखा, आपको मालूम है मैं तो कह रहा हूं कि जो पुलिस ने नोटिस दिया उसका उत्तर दिया जाएगा, यही तो मैं कह रहा हूं। हम कहा ना कह रहे हैं, इमोशनल थी मुझसे। ठीक है सापरा साहब, एक और बात बता दीजिए। 30 जनवरी को दिया गया बयान, आप पुलिस के पूछने पर अब उत्तर देने को तैयार हैं, लेकिन आप पहले इस पर उत्तर देने के लिए तैयार नहीं थे। ये बताइए क्यों? उनको किसी ने उनके किसी रिश्तेदार ने उनको अरेस्ट किया है। अर्पिता जी, मैंने आपको कहा कि उन महिलाओं ने राहुल गांधी जी से कहा कि पुलिस को मत बताइएगा, नहीं तो हमको और दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब पुलिस जब पूछेगी तो राहुल गांधी कैसे नाम बता लेंगे? अब इंटेंशन कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है। ये अडानी का जो मुद्दा आज देश के अंदर, तो राहुल गांधी कैसे बता लेंगे नाम? सर अब दिक्कत नहीं होगी? नहीं, मैं जब अभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ना, आपको पता चलेगा। ये तो आप अटकलों पर बात अभी कर रही हैं। हाँ। चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। हाँ। अब अगर प्रश्न पूछे हैं तो ठीक है, उसका उत्तर ठीक दिया है जाएगा। सर, इसी पे मैं भी कह रही हूँ, दर्द अगर होता तो आह निकलती। चलिए, मैं जरा यहाँ पर ब्रिजमोहन श्रीवास्तव भी हमारे साथ, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लूं। फिर सुधांशु जी, सवाल तो पुलिस पर उठ ही रहे हैं, उस पर मैं जवाब आपसे आगे लेना चाह रही हूँ। आपकी जल्दी से ब्रिजमोहन जी एक प्रतिक्रिया। देखिए श्रद्धा जी, अर्पिता जी, ये जो मुद्दा है, निश्चित रूप से इसमें अगर किसी को जानकारी मिलती है तो उसको जानकारी आगे देना चाहिए थी संबंधित एजेंसियों को। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुद्दा यह है कि 45 दिन बाद आखिर दिल्ली पुलिस ने इसमें एक्शन क्यों लिया? मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक ठग पकड़ा गया है कश्मीर में, किरण पटेल, उसमें पूरी तौर से ये बात सामने आ रही है कि उसको जेट सिक्योरिटी मिली थी। तो जब जेट सिक्योरिटी किसी को दी जाती है तो उसके पीछे मूल कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं उसमें भारत सरकार की भूमिका होती है, भारत सरकार के गृह विभाग की भूमिका होती है। तो उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए या उस मुद्दे को दबाने के लिए शायद इस मुद्दे को उठाया गया है। दिल्ली पुलिस के सामने एक प्रश्न होता है कि आप राहुल जी से, आदरणीय राहुल गांधी से तो आप बात करना चाहते हैं। वो जो व्यक्ति वहां पे पकड़ा गया है, किरण पटेल, उसके विजिटिंग कार्ड में 35 दिया हुआ एड्रेस यहां का मीनाबाग का, 35 मीनाबाग, नई दिल्ली। क्या दिल्ली पुलिस वहां गई? वहां जाके उन्होंने कोई जानकारी ली? राहुल गांधी जी ने तो अपना बयान दिया है कश्मीर में, और दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई कर रही है। 4000 किलोमीटर की उनकी यात्रा है। इस 4000 किलोमीटर के दौर में कहां कहां उनको जानकारियां मिली, तो क्या दिल्ली पुलिस पूरा ट्रैक करेगी? तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अभी जो दिल्ली पुलिस की ये जो एकदम से सक्रियता है, ये सक्रियता सिर्फ इसी बात को है कि वो जो किरण पटेल पकड़े गए हैं, जो लगातार वहां पे जेट सिक्योरिटी में पूरे कश्मीर का दौरा कर रहे थे, वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, गुजरात से उनका वास्ता है, शायद उस मुद्दे को दबाने के लिए ये कार्रवाई चल रही है। तो इसमें कोई इसमें मुझे तंत्र नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन सुधांशु जी देखिए, यही सारे सवाल हैं कि विपक्ष अगर कुछ कह देता है तो तुरंत पुलिस से उसको डराने की कोशिश। राहुल गांधी के इस पूरे मुद्दे पर पुलिस पहुंच जाती है, उनसे पूछती कि अब आप नाम बताइए। यानी वो पुलिस जिसको खुद ऐसे केसेस पर कुछ करना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज करके उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए, उसको छोड़ के अगर कोई आरोप लगा रहा है उसी से पूछने पहुंच जाइए। तो ये डराने के लिए नहीं तो फिर क्यों? पिताजी देखिए, ये एक जो नैरेटिव कहा जाता है, ये किसने कहा छोड़ के कार्रवाई? कार्रवाइयां तो सब हो रही हैं। यही मैं कह रहा हूं, एक बार फिर ये गोवेल्स ट्रूथ बनाया जाता है कि साहब ये छोड़ के कार्रवाई हो रही है। किसने कहा कि साहब इस केस पे कार्रवाई नहीं हुई, उस पे कार्रवाई नहीं हुई? ब्रिजमोहन जी ने जो प्रश्न पूछा उसका भी मैं टेक्निकल उत्तर देता हूं। चलिए, ये मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी इतनी लंबी यात्रा में चले, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे। राजनीतिक लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, नाम नहीं ध्यान रह सकता, मैं मान सकता हूं। हम लोगों को बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनका नाम नहीं ध्यान रहता, पर इतना तो ध्यान होगा ना कि ये कहां पे मिली थी महिलाएं,
यदि बहुत सारी महिलाएं मिली तो जगह का नाम तो ध्यान होता, कम से कम इतना ही बता देते। और राहुल गांधी जी की इतनी हैसियत है आज भी कि वो किसी भी सरकार में अगर एसपी को फोन करेंगे कि इसका मुकदमा दर्ज करो और इसको प्रोटेक्शन देना होगा, और जैसे कांग्रेस के लोग, और वह बात आप मीडिया पे भी आके कह सकते थे, उसके बाद कोई ये कहे कि भारत का लोकतंत्र, भारत का कोर्ट और भारत की पुलिस, यानी मीडिया में आकर एक नेता के द्वारा उठाए गए बात के बावजूद उन महिलाओं पे कार्रवाई कर देगी, मेरे विचार से किसी के गले के नीचे नहीं उतरती। और दिल्ली पुलिस क्यों पूछने जाएगी, उसका कारण यह है कि जब इतनी बड़ी यात्रा में चले, या तो वो स्थान बताते तो उस स्थान की पुलिस जाती, नहीं तो उनका निवास स्थान जहां है वहां की पुलिस पूछेगी। और कहां डराने की बात है, सिर्फ ये पूछा है कि भाई वो डरी हुई महिला के बारे में हमें जानकारी दे दीजिए। अब समझ में नहीं आ रहा है, उस डरी हुई महिला के डर के निवारण के लिए वह व्यक्ति जो कहता है मैं डर के खिलाफ पूरे भारत में यात्रा निकाल रहा था, वो नाम बताने को तैयार नहीं। पूरे फुटेज उपलब्ध है। अरे इनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनिए एक बात, राहुल जी की यात्रा के पूरे की पूरे फुटेज उपलब्ध है। देखिए क्या पुलिस उन फुटेज को नहीं देख सकती है? सारी चीज रिकॉर्ड पे है। मान्यवर, ये फुटेज में नहीं बोला गया है, ये तो उन्होंने व्यक्तिगत चर्चा। अरे फुटेज देख लीजिए, जितने लोगों से वो मिलते थे सारे फुटेज उपलब्ध है, और पूरी सिक्योरिटी उनके साथ चल रही थी। तो ये पुलिस भी तो कुछ होमवर्क करे। अब जाके किरण पटेल को पकड़वाइए, ब्रिजमोहन जी, आप जो दिल्ली का पता देकर अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बता रहा है। का फुटेज है, उसमें कौन आके क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस के नकारेपन को मत छुपाइए इस ढंग से। क्या दिल्ली पुलिस अब तक मेरा बात गई, पता लगाने गई कि वो आखिर थ्रेट किसके पास है? कि इतना बड़ा व्यक्ति, आप सुनिए, जेड सिक्योरिटी की बात देखिए, आपने कैसे मिल गई जेड सिक्योरिटी बोल रहे थे। राहुल गांधी को Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। सुनिए, Z+ विद ASL सिक्योरिटी है जो भारत के गृह मंत्री को, भारत के रक्षा मंत्री को मिली हुई। सुधांशु जी, और वह व्यक्ति पुलिस को बता नहीं सकता, वो व्यक्ति प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, मगर हकीकत जानते क्या है, इनको अपना भ्रष्टाचार बचाना है, इसलिए कोई ना कोई बहाना निकालना है। कभी अडानी का मुद्दा उठाना है, कभी पेगासस का मुद्दा उठाना है, कभी किसान आंदोलन का मुद्दा उठाना है। मेरे महाराष्ट्र की बिटिया के 33 हिस्से करके यहाँ पे फेंक दिया गया और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाई। किस पुलिस की आप बात कर रहे हैं? चलिए, आप बहुत बड़े, दिल्ली पुलिस को तो इसके लिए जवाब देना चाहिए। अरे भाई, आपने अपने टर्न पे बोलिए। अंजलि को देखिए, अंजलि को घसीट के मार दिया गया। क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? अपने टर्न पे बोलिए। लेकिन वहां जाएगी। अरे भाई, अपने अपने टर्न पे बोलिए। आपकी सरकार, देखिए, आप अपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों के साथ न्याय होता है। हाँ, तो मैं चरण सिंह सापरा जी से पूछना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं मौनी बाबा अडानी पर मौन तोड़ो, चलो आप मौन तोड़ के बता दो कि 2014 से पहले आप इतने दूध के धुले थे कि आप पे कोई केस नहीं था कांग्रेस पार्टी। बताइए एक पार्टी का नाम बताइए जिसपे 2014 से पहले पिछले 25-30 सालों में भ्रष्टाचार के केस ना हुए हो और एजेंसियों के चक्कर ना लगाने पड़े हो। बताइए इनके पास, मतलब राजीव जी के जमाने से इनके प्रधानमंत्री घेरे में आ गए, नरसिम्हा राव जी कितनी बार खड़े रहे, मनमोहन सिंह के जमाने में दर्जनों स्कैम, लालू यादव जी 97 में जेल चले गए और पर्ची फाड़ रहे 2014 के बाद पे। इसलिए आपके पास बोलने को तर्क नहीं है, इसलिए आपको ये दिखाना पड़ता। ठीक है सुधांशु जी, एक बहुत बड़ी और अच्छी बात श्रीवास्तव साहब ने कही। दिल्ली पुलिस उस वक्त कहां होती है जब चलती बस में रेप हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस तब कहां होती है जब एक महिला को गाड़ी के नीचे से घसीट कर ले जाते हैं। जब आपने ये कहा कि और इंतजाम पुलिस के किए गए क्योंकि नए साल का मौका है, दिल्ली पुलिस अचानक से यहां पहुंच जाती है राहुल गांधी से पूछने। इतनी सतर्कता, त्वरित कार्रवाई, त्वरित रिएक्शन उस समय दिखाया होता तो कितनी जाने नहीं बच गई होती। अर्पिता जी, मेरे महाराष्ट्र की बिटिया के 35 हिस्से दिल्ली की जमीन पे फेंके गए। अर्पिता जी, तरकी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे तरकीब विपक्ष का समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ कहते हैं 45 दिन बाद कार्रवाई, एक तरफ कहते हैं त्वरित एक्शन। पहले अपना आरोप तय करने में जवाब दे देता हूं। सर सुधांशु जी, लेकिन इससे तो नहीं बचा जा सकता ना कि ये दिख रहा है। अच्छा, आप ये बता दीजिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा ज्ञान भी रखते हैं। नहीं तो मैंने पूछा, पहले बताइए आरोप क्या है? कौन ऐसे नेता, आपने कभी ऐसा हुआ कि बहुत सारे नेता बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन कितने नेताओं के घर पर ऐसे पुलिस पहुंच जाती है? उन आरोपों को पूछने के लिए भाई आपके पास तथ्य क्या है, पहले आरोप साबित कीजिए। कारण यह है कि जिस प्रकार का एक्ट महिलाओं के खिलाफ रेप का है, ऐसा कोई एक्ट आप बता दीजिए अर्पिता जी, जिसमें यह प्रावधान हो कि यदि महिला ने कहा और कार्रवाई नहीं हुई तो SHO पे FIR हो जाए। चुनौती से पूछता हूं, आप बताइए या हमारे विपक्षी बताएं, बताइए कोई ऐसा एक्ट में प्रावधान हो। SC/ST एक्ट में भी SHO पे प्रावधान नहीं है।
एफआईआर होने का, यहाँ एसएचओ में प्रावधान है, पुलिस पे एफआईआर होने का प्रावधान ठीक है। इसलिए पुलिस की सक्रियता आवश्यक सुधांशु है, जी, अन्यथा ब्रजमोहन जिस जी बता क्षेत्र में दीजिए। मेरी बेटी के 35 वाजपेयी जी हिस्से तो लॉ के काटे गए जानकार हैं, वो थे, बता अभी दें। तक उस टीआई पे वहां पर एसएचओ पे कार्रवाई नहीं हुई है। यही जो हुड्डा साहब है जो घूम रहे हैं, ये जवाब दें देश को कि मेरी बेटी, महाराष्ट्र की बेटी के 35 हिस्से किए गए और उसके अंगों को पूरे दिल्ली के अंदर फेंका गया। उस समय सो रहे थे क्या ये? इनका गश्ती दल क्या करता है? आप बताइए मुझको। हाँ बिल्कुल, कार्रवाई तो हुई मान्यवर, मतलब महाराष्ट्र में। इनका प्रशासन इतना, मैं पूछ रहा हूं ना, किसने काटे कश्मीर थे? में। नाम और तो दूसरी एक लीजिए। बात और सुनिए सुधांशु जी, नाम लीजिए किसने काटे थे, वहां तो कानून नाम के पता है ना। अंतर्गत जहां पर भाषण लेकिन दिया फिर गया नाम से है बचने का वहां की क्या? पुलिस तो कार्रवाई अरे कर पूरी बात सकती है। बोलिए ना। ये दिल्ली पुलिस श्रद्धा को के क्या हो गया टुकड़े अचानक? किसने किए? सिर्फ खाली किरण पटेल को बचाने के लिए ये मत करिए, वो ठग है। देश की, अपराधी उसके का देश की नाम सुरक्षा लेने को को तैयार सेल लगाइए, उस पर कार्रवाई होने दीजिए, उसको संरक्षण मत एक दीजिए। सेकंड, एक सेकंड, ये पूरा मुद्दा आप लोग दूसरी तरफ लिए चले जा रहे हैं। मैं बार बार जरा मुद्दे पर बात कर। सापरा साहब, आप सिर्फ ये दिखाएंगे या कुछ बोलेंगे भी राहुल गांधी पर? नहीं यार पिताजी, बहुत प्रिसाइज मैं कह रहा हूं, मैंने एक्ट का उल्लेख किया, एक्ट का सर, कोई आपने- इसका इक्विवेलेंट एक्ट सुधांशु जी, आपने एक्ट का उल्लेख किया, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि ऐसे एक आपने इस पर जवाब नहीं दिया। सर, कितने नेता ऐसे हैं जिन्होंने आरोप लगाए हो और उनके घर पर पुलिस पहुंच गई हो ये पूछने की, चलिए आरोप आप जरा बताइए कि आरोप आपने कैसे लगाए, बताइए वो कौन है? अरे कितने- मैंने कितने कहा नेता इस हुए एक्ट हैं के ऐसे? तहत किसी ने आरोप लगाया हो तो आप मुझे नाम बताइए। अर्पिता जी, इस एक्ट के तहत महिला पे बलात्कार हुआ, ये उनके संज्ञान में आया, ऐसा किस नेता का बयान था, आप ही बता दीजिए। इतने बताइए। केसेस सामने आए सर, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन कितनी कार्रवाई हुई वो भी आंकड़ा आपके पास नहीं होगा। अरे कितने नहीं, नाम बताइए ना। नहीं, आप यही 2000 विपक्ष के केसेस साथ आए, समस्या लेकिन है, सर नाम नहीं रजिस्टर बता है वो पाते। केसेस, इतने और ये इतने आंकड़े कहते बढ़ रहते रहे हैं, तो ये भी तो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है ना। अरे भाई वही तो मैं मैं 2011 से आपने मैंने नेता आपको का, उसमें 2020 नेता का नाम कहीं नहीं है, उसमें नेता नहीं 2021 तक मैंने आपको गिना दिया कि केसेस बढ़े हैं। वो जिम्मेदारी क्या नहीं बनती दिल्ली पुलिस की कि ऐसे केसेस या ऐसे चीजें ना बढ़े? उसमें जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी इसमें है कि राहुल गांधी के पास जाकर पूछ लिया जाए कि आप नाम बताइए। वो भी मैं जवाब मतलब वहां पर आप एक्टिव नहीं है, लेकिन यहां पर आप इतने ज्यादा एक्टिव हैं। हालांकि 45 दिन तो भूला नहीं जा सकता, 45 दिन बाद तो पहुंची है सर पुलिस। हाँ, अब देखिए, अभी आप त्वरित कार्रवाई कह रही थी, अब आप 45 दिन पे आ गई। चलिए, अब आपने 45 दिन का कहा तो मैंने 45 दिन का उत्तर दे दिया कि पहले यात्रा पे फिर विदेश पे थे। अब आपने जो कहा 2000 केसेस हुए, कारण जानते क्या है? अब दिल्ली पुलिस ने वो मुस्तैदी कर दी है कि हर एफआईआर दर्ज होती है, ऑनलाइन भी एफआईआर हो जाती है। उत्तर देना चाहूंगा इनका। पहले जाना पड़ता था थाने में और इसलिए समस्या होती थी, अब ऑनलाइन भी एफआईआर हो जाती है। तो ये पुलिस तंत्र ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, इसलिए आपको यह संख्या दिखती है। ठीक और है ये एक सर, सकारात्मक सक्रियता बात के है कि बाद पुलिस हर केस को रोज संज्ञान में 40 लेके केस कार्रवाई सामने आते हैं सर। एनसीआरबी का डेटा है, हर दिन 40 केस करीब करीब सामने आते हैं, ये सक्रियता है। उसके बाद 40 केस सामने आ रहे हैं हर रोज महिलाओं पर। अर्पिता जी, मैं इस पे एक बात कहना सर चाह एक रहा सेकंड, था। सर एक सेकंड। इसीलिए तो ये आवश्यकता है कि अगर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और कोई देश की इतनी बड़ी पार्टी का प्रमुख व्यक्ति ऐसी बात बोल रहा है तो और संवेदनशीलता की बात है, इस पर तो जरूर पूछना नहीं, चाहिए। तो आप इस पे क्या एक्शन है सर? एनसीआरबी का ये जो डेटा है 2021 का 40 केस से आपको उसमें चिंता नहीं है कि डेली 40 केस आ रहे हैं? वो केस और ना आए इसलिए सतर्कता पुलिस की सड़कों पर बढ़ाई जाए, जो नए साल के मौके पर नहीं दिखा सर, उससे इनकार कर देंगे आप? वहां पर आप मुस्तैद नहीं है, लेकिन यहां मुस्तैद क्यों मैं सर? विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा, नहीं अर्पिता जी, मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहूंगा, मुस्तैद नहीं है, आपके बयान का आधार क्या है? आपने कहा मुस्तैद नहीं है, इसका आधार क्या है? सर इसका आधार तो सीसीटीवी तस्वीरें अगर आपने नहीं देखी हो, नए साल में वो कितने किलोमीटर गाड़ी में उस लड़की को घसीटता रहता है, सतर्कता होती तो वहां सर मैंने महिलाओं पर वो शो किया सर, मैंने महिलाओं पर बाद में 4-5 रात में लगातार गई हूं, सड़कों पर खड़ी रही हूं सर। आज तक ने वो मुहिम छेड़ दी थी सर। जहां पर आप कह रहे सतर्कता नहीं है, तो इसके आपको और क्या सबूत चाहिए कि 14 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीट दिया जाता है, पुलिस वाले को भनक नहीं लगती? वो भी ऐसा वैसा दिन नहीं, नए साल में जब आप कहते हैं कि और पुलिस अधिकारी वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि कहीं ऐसी हरकतें ना हो, फिर तो जिम्मेदारी किसकी बनी सर? सड़क पर मैं कहीं पर भी खड़ी हो रही हूं, हर लड़का आकर छेड़ के महिलाओं को जा रहा है। जानकारी हो रही है, बहुत सारे की मैं रिपोर्ट के माध्यम से बताऊं सर, मैं सड़क पर जाकर मैंने रिपोर्ट की है। अच्छा,
आप पिताजी ये भी तो आप बात कह सकती हैं। पिताजी मैं बोल सकता हूँ, ये संज्ञान में आए पुलिस कार्रवाई ना करे। ठीक है, राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का निशाना, राहुल गांधी के बयान पर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है और पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साधती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, वो भी निशाना बीजेपी पर साधते हुए नजर आ रही है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर क्या कहा, आपको जरा सुनवा देते हैं जल्दी से। अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा अवसर मिला, बीसीसीआई को धन्यवाद, बधाई। बाकियों में मिलती, बैंकों में मिलती होगी, ओएनजीसी में मिलती होगी, अब एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो पहले उसमें मिलती थी। ऐसी कई पीएसयूज हैं इंडियन ऑयल से लेके बाकी सब जहां पे मिलती हैं। और भी तो राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का ये बयान आगे आपको सुनाएंगे, किसी और मुद्दे पर वो बोलने लग गए। लेकिन इस बीच सापरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा चर्चा में एक बार फिर से लौटते हैं। सापरा साहब। अर्पिता जी मैं एक बात कहना चाह रहा था। सर मैं आ रही हूँ, सापरा साहब के बाद आप पे। हाँ। देखिए अर्पिता जी, ये वही अनुराग ठाकुर है जिन्होंने ये कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को, ये इन्होंने ही कहा था। तो क्या पुलिस ने कार्रवाई करी थी? इनके जो दूसरे मेंबर पार्लियामेंट है दिल्ली के प्रवेश, तो उन्होंने जो कहा था अकलियत के बारे में, उस पर कोई कार्रवाई हुई थी? तो जब भी आप अगर अभी सवाल पूछ रही हैं सुधांशु जी को, तो ये आपको उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए। और अगर इनको आपने आंकड़े पूछे हैं तो ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता जो है वो बताएंगे। तो ये क्या यहां पर पकोड़े तलने के लिए आए हैं? क्या भजिया तलने के लिए यहां पर आए हैं? बाकी सब चीजों में आंकड़े ये बताते हैं, लेकिन जहां पर कठिन सवाल आ जाए वहां पर आंकड़े जो है वो दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता बताएगा, या आपको ये उल्टे सवाल पूछेंगे जब आप इनको सवाल पूछेंगे। ये दर्शाता है कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है। जो कहते थे बहुत हुई मार और बलात्कार की बातें, जो नारे लगाते थे, उनके सामने आज पर्दाफाश हो गया। मैंने हाथरस उन्नाव ये तमाम सारे चीजें पहले बोली है। सवाल ये है कि ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे, वो चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे स्मृति ईरानी है। ये अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। जो हम अडानी पर सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी की लूट पर मोदी म्यूट क्यों है, मोडानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, अडानी मोदी की टूल किट का हिस्सा है या मोदी अडानी की टूल किट का हिस्सा है? ये आए थे गंगा के लाल बनकर और रह गए अडानी के दलाल बनकर। हम ये जो सवाल पूछ रहे हैं, तो शब्दों का चयन देखिए सही नहीं है। एक मंच है जहां पर सर आप राहुल गांधी को, एक सेकेंड, राहुल गांधी को आप आदरणीय कह देते हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी के नेता हैं, श्री लगाकर आप बात करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको आप दलाल अगर कहते हैं सर, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। अगर आप बीजेपी के केवल नेता वो नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी है, और इस बात को रखिए जरा ख्याल। थे गंगा के लाल बनकर, लेकिन रह गए अडानी के दलाल बनकर। मैंने राहुल गांधी को श्री लगाइएगा, उनको आदरणीय बोलिएगा, और देश के प्रधानमंत्री को आप सीधे तौर पर दलाल कह लीजिए। केवल बीजेपी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, इसलिए भी उनको आपको सम्मान के साथ बात करना चाहिए। रहिए जरा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल के लंदन में दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि देश में सब कुछ शुभ हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा ले रखा है। जब देश आत्मविश्वास से भरा हो, संकल्प से भरा हो, विदेश भी, दुनिया के विद्वान भी भारत को लेकर आशावान हो, इन सब के बीच निराशा की बातें, हताशा की बातें, भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती है। अब हम जानते हैं कि किसे कहीं पर भी शुभ होता है ना, तो काला टीका लगाने की परंपरा रहती है। तो आज इतना शुभ हो रहा है, इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। और ये इसलिए कि नजर न लग जाए। सापरा साहब,
ये कह रहे हैं सीधे तौर पे प्रधानमंत्री कि बहुत सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं राहुल गांधी ने। देखिए 2013 और 2013 से पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भी ये सभी काला टीका लगाने का काम करते थे। जब यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 10 वर्षों तक कामयाबी से चल रही थी, काला टीका लगाने का काम इन्होंने तभी नहीं किया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी। ठीक है, यानी आपने उस परंपरा को आगे रखा सर। सियोल में कहा, राहुल गांधी कुछ नया नहीं कर सकते थे, परंपरा को आगे रखा में कहा, या उन्होंने कनाडा में कहा, साउथ अफ्रीका में कहा, तो क्या वो काला टीका नहीं था? ये कह देना कि हमारे देश में 2014 से पहले जो लोग पैदा होते थे वो अफसोस करते थे और सोचते थे कि क्या सापरा साहब, अब आप देखिए कई बार यहाँ आकर ना सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें होती हैं। अब एक प्रवक्ता के तौर पर अगर आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के बैठ जाएंगे सर तो चलेगा नहीं। आप भी इस बयान को जरा पूरा पढ़िए, पूरा देखिए सर। आपको ये बुरा लगता है कि राहुल गांधी के थोड़े से बयान को उठाकर अलग तरीके से दिखाया जाता है? इस बयान को भी पूरे देखिए। मैं पूरे बयान एक बार देखिएगा, आराम से देख लीजिएगा सर, चर्चा उस पर है नहीं, लेकिन आराम से देख लीजिएगा, कुछ चश्मे बदलने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, अरविंद वाजपेयी जी जल्दी से मैं आपका रिएक्शन ले लेना चाह रही हूँ और आपके पास भी मैं नहीं आ पाई। ठीक है सर, आप मत भटकाइए चर्चा, मत भटकाइए। ठीक है वाजपेयी साहब, तो गंदगी फैलाने कौन आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी भी गंदगी फैलाने आए थे क्या? ठीक है, सारे नेता यानी आप नरेंद्र मोदी जी सब गंदगी फैलाने आ रहे हैं। चलिए ठीक है साहब, ठीक है अरविंद जी। हाँ, तो फिर जब ऐसे वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री के पद रहते हुए, आवाज आ रही है आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहते हुए, संविधान की शपथ ले करके जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं तो बोलते रहिए। उसके ऊपर क्या कहा जाए? उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? वाजपेयी साहब, आपको ये लगता है? हम ये कह रहे हैं अर्पिता जी, बोलिए। जी हम ये कह रहे हैं कि देश की जनता ये देख रही है और ये महसूस कर रही है इन कृत्यों से, खास तौर से जो आज का कृत्य है कि दिल्ली पुलिस ने कोई अरेस्ट तो नहीं करने गई उनको, या किसी केस में कोई चीज वो लेने नहीं गई, कोई एफआईआर नहीं है उनके खिलाफ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते कोई जानकारी जो उन्होंने बात कही उसकी जानकारी लेने गई, और ये पुलिस की बाध्यता है। सही कहा सुधांशु जी ने, निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस इशू की है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ऑफिसर के खिलाफ एक्शन होगा, और कार्रवाई राहुल के खिलाफ नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये नॉन इशू को इशू बनाने का क्या मतलब हुआ? इससे तो ये साफ लगता है कि राहुल गांधी हताशा की तरफ है, कांग्रेस दिवालियापन की तरफ है। मतलब किस चीज की बातें कर रहे हैं? और फिर उसको लिंक कर रहे हैं अडानी से, तो क्या मतलब है इसका? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अधिकार अगर आपको मालूम है तो अपनी जिम्मेवारियां और ड्यूटीज भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या अगर 160 में उन्होंने पूछा? ठीक है साहब, मैं एक छोटी सी चीज आपसे जान लेना चाह रही हूँ। कांग्रेस ने, हाँ ठीक है आप बोलना भी चाह रहे हैं, एक सेकंड सर। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि डराने की कोशिश हो रही है। इस मामले में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कैसे डर रही है? नहीं, हम डर नहीं रहे हैं, डराने की कोशिश हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लाभ लश्कर लेकर के, अगर कोई बयान दर्ज करने गए हैं, कोई एफआईआर नहीं है, गिरफ्तारी की बात नहीं थी, सिर्फ वो पूछने गए, तो इसमें डराना कैसे हुआ? स्पेशल कमिश्नर अर्पिता जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए सर। स्पेशल कमिश्नर अगर उनको जाना है तो अपने 4 ऑफिसर के साथ जा सकते हैं। वो अगर 200 अपने पुलिस वाले लेकर के जाते हैं तो वो एक डराने का संकेत होता है, इसलिए हम कह रहे हैं। और अगर उन्होंने 3 दिन पहले तो नोटिस दिया, उनको कहा गया कि 7 से 10 दिन के बीच में हम उत्तर देंगे, तो फिर वो क्यों आज कूद गए? वो इसीलिए कूद गए क्योंकि कल फिर पार्लियामेंट सेशन होना है, और उस पार्लियामेंट सेशन में बीजेपी चाहती है कि सेशन न चले, इस विषय पर वो हंगामा करे, ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। असली मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट सेशन चलाना नहीं चाहती है, अडानी पर पूछे गए सवालों पर उत्तर नहीं देना चाहती है, देश का ध्यान भटकाने का काम वो लोग रोज इस तरह से नए नए पैतरे लेकर के आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर पलटवार किया है। नड्डा बोल रहे हैं कि सर आ रही हूं, देश का अपमान बर्दाश्त नहीं है। मौका था बीजेपी नेशनल यूथ पार्लियामेंट का, जिसे जेपी नड्डा ने संबोधित किया था। जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। दे हैव बिकम मेंटली बैंकरप्ट, एंड व्हेन आई से
सो से आई से इट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के क्या कहते हैं? इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के कहते हैं, यू नो इन इंडिया डेमोक्रेसी इज थ्रेटन, यू नो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। और आगे बढ़कर के कहते हैं, द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूएस डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर इन ऑब्लिवियस। वो बेखबर है, उनको आप उकसाने का काम करते हैं, विदेशी धरती पर जाकर के ये आप काम करते हैं। आप इन शब्दों को देखो, पार्लियामेंट के दृष्टि से व्हेन यू आर डिस्कसिंग इन द यूथ पार्लियामेंट, प्लीज गो थ्रू दीज वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन? ये इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन शब्दों का अर्थ है कि आप विदेश की सरजमी पर जाकर के भारत, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको वहां पर उसके बारे में आप निंदा तो करते ही हो, लेकिन साथ ही साथ विदेशी ताकतों को भी आप उकसाते हो कि वो हमारे यहां दखलंदाजी दें। ऐसे लोगों को लॉक स्टॉक एंड बैरल के साथ छुट्टी करनी चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीके से करनी चाहिए। इन्हें डेमोक्रेटिक मैनर उनको छुट्टी करनी चाहिए। प्रजातंत्र की आपने हर मर्यादाएं आपने लांघ दी। सुधांशु जी, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे ले लेना चाह रही हूं, और यहां पर जरा एक बड़ी चीज है, क्योंकि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी सदन चलाने को होती है, लेकिन राहुल के मुद्दे पर सदन भी प्रभावित है, इस पर भी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। देखिए, पहली बार चरण सिंह सापरा जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए जैसे आप शब्दों का प्रयोग किया, तो ये नफरत का बाजार बहुत दिनों से सजा रहे हैं मोदी जी के विरुद्ध, मगर जनता उनको उस नफरत के बाजार में से मोहब्बत का पैगाम दे रही है। इनके समझ में नहीं आ रहा है, तो ये इनकी गलती। कहावत है, चांद का थूका अपने सर पर। अब मैं इस पे जो आपने प्रश्न पूछा है इसका भी जवाब देता हूं, और पहले यह भी बता देता हूं कि जो इन्होंने कहा कि 2014 से पहले जानते क्या होता था? काला टीका नहीं था सापरा साहब, काला धुआं था धमाकों का। देश के 1 दर्जन शहरों में शोर था घोटालों का, और उसके पीछे पुरानी फाइल्स खुल जाएंगी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी के बयान पर जबरदस्त संग्राम सड़क पर चल रहा है, इसी पर हमने ये चर्चा की।